हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने हमारा बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था पार्ट बी का, विच इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने देख लिया। फाइनेंशियल मार्केट जस्ट स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, फाइनेंशियल मार्केट क्या रहता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, दो तीन चीजें। आई होप आप लोगों को वो सारी चीजें याद हो, ठीक है। भैया फाइनेंशियल मार्केट किसको कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल मार्केट के जो टाइप्स है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट, वो थोड़ा ब्रीफली समझते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट आप लोगों को पता है पैसों का मार्केट, कि भैया जो एज ए मीडिएटर काम कर रहा है बिटवीन पब्लिक एंड कंपनी, कि भैया पब्लिक से पैसा लेगा और कंपनीज को देगा, बराबर है। तो फाइनेंशियल मार्केट को क्या फायदा है इसमें, फाइनेंशियल मार्केट को मिलता है कमीशन। सिंपल सी चीज है भैया, इन्वेस्टर को पैसा, सॉरी, कंपनी को पैसा चाहिए और देने वाली पब्लिक है, तो पब्लिक डायरेक्टली कंपनी में पैसा नहीं डाल सकती, उसको एक मीडिएटर के थ्रू ही जाना पड़ता है। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये गारंटी देता है कि भैया आपने जो पैसा लगाया है वो कंपनी लेके भाग नहीं जाएगी। हाँ, डूबने की गारंटी नहीं देता है, समझिए, डूबने की गारंटी नहीं देता है, इसकी गारंटी देता है कि आपका पैसा लेके भाग ना जाएंगी। अब भागने जाएंगे मतलब कैसा, आप लोगों ने मूवी देखा होगा हेरा फेरी, शायद फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट पार्ट ही था, नहीं सॉरी सेकंड पार्ट था। उसमें आप लोगों को पता है वो बिपाशा बासु ने एक कंपनी ओपन किया था, ब्लू चिप फंड समथिंग कुछ तो भी, बराबर है। उसमें क्या किया था, वो लोगों ने पैसा डायरेक्टली वो कंपनी में डाला तो कंपनी पैसा लेके भाग गई, बराबर है। तो ऐसी चीज ना हो, इसलिए ये केस में एज ए मीडिएटर कंपनी और पब्लिक के बीच में आता है फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, गारंटी देता है कंपनी को, भैया कंपनी भागेगी नहीं, बट इस चीज की गारंटी नहीं देता कि भैया आपका पैसा पूरा का पूरा मतलब सेफ रहेगा या बढ़ेगा या कम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। इसीलिए आप लोग कभी भी देखते होंगे म्यूचुअल फंड की कभी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, उसमें देखना, उसमें एक लाइन लिखी होती है कि भैया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मतलब क्या, ये सारी की सारी मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि भैया तुम्हारा पैसा बढ़ भी सकता है या तुम्हारा पैसा घट भी सकता है, बट इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट जिम्मेदार नहीं है, बराबर है। चलिए अब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को समझ गया, एज ए मीडिएटर काम कर रहा है। अब उसमें कौन से टाइप्स है, दो टाइप्स थे, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। आज हम लोग मनी मार्केट समझते हैं, भैया व्हाट इज मीन बाय मनी मार्केट। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, इट रेफर्स टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील इन मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी एसेट्स whose period is up to 1 year। देखिए मनी मार्केट, देखो फाइनेंशियल मार्केट मतलब पैसों का मार्केट, मनी मार्केट भी पैसों का मार्केट, कैपिटल मतलब भी पैसा, तीनों का मीनिंग एक ही है, बराबर है। पर फाइनेंशियल मार्केट में जो दो इसमें डिवाइड किया है, मनी और कैपिटल, इसमें बेसिकली फर्क क्या है। मनी मार्केट जो भी आप लोगों को पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करते हैं। अब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा कैसे इन्वेस्ट किया, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बैंक में एफडी बना दी, एफडी का आप लोग पीरियड देखते हो तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल भी रहता है कई बार, पर जनरली 90% लोग 1 साल का करते हैं। मतलब आप लोगों ने जो एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया, मनी मार्केट में। मतलब मनी मार्केट मतलब क्या, कि शॉर्ट टर्म फंड, मतलब ऐसा मार्केट जहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 साल या उससे कम, वही बोला मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, 1 साल या उससे कम के लिए जहां पे भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो मार्केट को बोलते हैं मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट मतलब क्या, सिंपल, इसका उल्टा, कि ऐसा मार्केट जहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। आप लोग म्यूचुअल फंड में देखते होंगे कि भैया आप लोगों को अगर म्यूचुअल फंड में अच्छे खासे रिटर्न चाहिए तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहां तक कि आप किसी भी इन्वेस्टर की बात सुनिए, हर इन्वेस्टर यही बोलता है कि भैया आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाना है तो आप लोगों को जो इन्वेस्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम के लिए। क्योंकि शॉर्ट टाइम में कोई भी कंपनी आप लोगों को पैसा बना के नहीं देती है, बराबर है, हमेशा पैसा बना के देती है लॉन्ग टाइम वाली कंपनी। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि भैया एक कंपनी का शेयर जैसे पहले 50 रुपए था तो वो 500 रुपए पे चले गया या 5000 रुपए पे चले गया, तो भैया 50 से 5000 पे कोई एक दिन में या 10 दिन में या 1 साल में नहीं आता, उसको 10-10 साल लगते हैं, बराबर है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं तो जैसे टाटा कंपनी ने जब शेयर लॉन्च किया था तब उसके हार्डली शेयर की वैल्यू टाटा की, सॉरी टाटा बोल रहा है ये अपना एमआरएफ टायर्स की, उसके हार्डली शेयर की वैल्यू 500 रुपए थी, बराबर, 500 रुपए थी। आज की उसकी शेयर की वैल्यू कितना है पता है, 56,000 रुपीज। एक शेयर की प्राइस कितना,
56। तो भैया 50 से 500 से लेके 56,000 जाने को उसको कम से कम 15 से 20 साल लगे। मतलब जिन लोगों ने 15-20 साल वेट किया वो आज करोड़पति बन गए, बराबर है। इसीलिए तो जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा जिनको गेन करना है वो लोग जाते हैं मनी मार्केट में, और उसमें जनरली ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता आपको। शॉर्ट टर्म में मतलब जैसा एफडी में डाल दिया आप लोगों ने पैसा, बराबर है, उसको शॉर्ट टर्म मानिए। बट शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीजें आती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आप आई आपको समझाओ कि मनी मार्केट मतलब क्या, ऐसा मार्केट जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट। चलिए देखते हैं। फिर बोला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, एक हाई लिक्विड और लेस रिस्की। हाई लिक्विड मतलब मैंने पहले बताया था, क्या लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, कि भैया ऐसी चीजें जो इजीली कन्वर्ट हो जाती है कैश में। जैसे आपके घर में कौन सी चीज है जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगी कैश में, गोल्ड, राइट। और हाई लिक्विड, बराबर है। और लेस लिक्विड मतलब जो कन्वर्ट होगा जिसको टाइम लगेगा, जैसे प्रॉपर्टी आपको बेचने को टाइम लगेगा, बराबर है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट जो भी मनी मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट जो हम लोग देखेंगे, तो वो हाई लिक्विड रहता है। क्यों? कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, बराबर है। फिर इसमें बोला है लेस रिस्की ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन, बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन कम है तो इसमें रिस्क कम होता है, बराबर, क्योंकि लॉन्ग टाइम में कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, एकदम डूब सकती है, बराबर। बट शॉर्ट टाइम में ऐसा नहीं कंपनी कि भैया रातों रात बंद हो गया, उसको धीरे धीरे कम होती है। कोई भी कंपनी आप देखोगे जैसे एयर इंडिया हो गया या कोई भी कंपनी, किंगफिशर हो गया, तो वो ऐसे रातों रात बंद नहीं हुई, धीरे करके बंद हुई, 1 साल 2 साल के उसको पूरा बंद हुए, बराबर। तो ये जो मनी मार्केट है इसमें रिस्क क्यों कम है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बराबर, तो इन्वेस्टर को ज्यादा लॉस नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ फीचर्स है, भैया मनी मार्केट के फीचर्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोला है, इट प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म फंड, बराबर है, शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करती है लोगों को, बराबर है, लोगों को मतलब कंपनी को। जैसे ये मनी मार्केट है, ये मनी मार्केट, ये पब्लिक, बराबर, और ये कंपनी, राइट। तो मनी मार्केट क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेके कंपनी में पैसा डालता है, बट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। देखो शॉर्ट टर्म, ये ध्यान में रखना वर्ड, इसको मैंने अंडरलाइन किया, शॉर्ट टर्म। फिर इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब सिंपल सी बात है कि भैया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है तो भैया इसका खर्चा भी कम होगा, ब्रोकरेज कम होगा, राइट, इंटरेस्ट कम होगा, कमीशन कम रहेगा, स्टैंप ड्यूटी कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हाई लिक्विड अभी देखा, लेस रिस्क भी हम लोगों ने देखा। फिर बोला रिटर्न फ्रॉम दिस मार्केट इज लो ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन। रिटर्न मतलब आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भैया ये इसमें जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना उनको जनरली जो रिटर्न मिलता है वो लो मिलता है। अब लो रिटर्न क्यों मिलता है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। मैंने अभी बोला आप लोगों को अगर स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे लोग बोलते हैं, भैया आपको अगर अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा कम से कम 4 साल 5 साल 10 साल तक, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड भी वही बोलता है, भैया आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए ना तो भैया लंबे समय के लिए एसआईपी करो। अब एसआईपी क्या रहता है मैं बाद में समझाऊंगा ये सारी चीजें, बराबर है, क्योंकि ये सारे चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलने वाली है, राइट। तो चलिए आई होप आपको ये समझाओ कि भैया मनी मार्केट मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या क्या टाइप से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी मार्केट में, बराबर है। अब देखिए सबसे पहला बोला है ट्रेजरी बिल, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जनरली, आप लोग देखोगे पास्ट में तो इसके ऊपर 100% एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ट्रेजरी बिल। अब टाइप्स ऑफ मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है 4-5, वो चारों पांचों अच्छे से करके रखना, और मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिया आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या बोला है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म तो पता ही है, मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहेगा, लॉन्ग रन के लिए तो रहेगा नहीं, ठीक है। इशू बाय आरबीआई, अब ये ध्यान में रखना, ट्रेजरी बिल या टी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई। किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में। मैंने कल आप लोगों को चीज समझाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, इसमें मैंने बाइफर्केशन किया था, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, याद है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको याद है, मैंने बोला बॉन्ड्स जो है ना जनरली गवर्नमेंट इशू कराता है। जब कभी भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कराता है, और जो सबसे सेफ रहता है एज कंपेयर विद शेयर एंड डिवेंचर। क्यों सेफ रहता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड के ऊपर जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है पकड़ लो, तो वो गवर्नमेंट आपसे 70 रुपए मांगेगी, बराबर है, और इसकी मैच्योरिटी है पकड़ लो कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मैच्योरिटी है। तो
तो अभी आप 70 रुपए डाल दो और 1 साल के बाद 100 रुपए ले लो, तो 30 रुपए आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, बराबर है। और इसी को बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ये हो गया एक तरीके का गवर्नमेंट बॉन्ड, ये ध्यान में रखना, राइट। ये जो कल मैंने बताया था ना, वही चीज है गवर्नमेंट बॉन्ड, याद है आप लोगों को। देखिए कौन इशू करता है, आरबीआई। गवर्नमेंट डायरेक्टली इशू नहीं करती अपने बॉन्ड, गवर्नमेंट आरबीआई को काम देता है कि भैया आरबीआई आप मेरे बिहाफ में बॉन्ड इशू करो और पैसा कलेक्ट करो, राइट। तो आरबीआई का काम है ये। फिर दे आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, ये ध्यान में रखना, जीरो कूपन बॉन्ड। बॉन्ड है, कौन सा नाम है, जीरो कूपन बॉन्ड, बराबर। नेक्स्ट, इट इज इशू इन द फेवर ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट यार कहीं भी सुना है, क्या था प्रॉमिसरी नोट, याद करो थोड़ा सा। प्रॉमिसरी नोट याद है, कुछ साल पहले हमने अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, याद आ रहा है क्या। प्रॉमिसरी नोट क्या था, प्रॉमिसरी नोट एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि भैया मैं तेरे को पैसा पे करूंगा एक पर्टिकुलर डेट को, याद है, नहीं याद ना, पता नहीं मुझे। देखो मिस्टर ए और मिस्टर बी, बराबर है, ये है बायर और ये है सेलर, बराबर। इसने कुछ सामान परचेस किया पर्टिकुलर पर्सन से। अब ये क्या कर रहा है, इसको पैसा देना है मिस्टर बी को, तो इसके पास पैसा नहीं है, तो ये क्या करता है, मिस्टर बी को एक सर्टिफिकेट देता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, और जिसके ऊपर लिखा होता है कि भैया मैं, मतलब मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर बी को ये पर्टिकुलर डेट में इतना इतना अमाउंट देने का प्रॉमिस करता हूं, बराबर है। कौन किसको देगा, बायर सेलर को, बराबर। अब ये केस में क्या होता है, इट इज एन प्रॉमिसरी नोट बोला है, मतलब ये केस में बायर कौन बन जाएगा, हमारा गवर्नमेंट, और सेलर कौन बन जाएगा, हमारी पब्लिक। अब बिकॉज ऑफ पब्लिक ने इस पे पैसा दिया है, तो गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट देगी पब्लिक को कि भैया आप लोगों ने मेरे इसमें 70 रुपए डाला है तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, समझ में आ रहा, इसी को बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। ये हो गया प्रॉमिसरी नोट। फिर इट इज एन हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। अब हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई चीज, क्या हाई लिक्विड, इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, मतलब मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है जो 1 साल के लिए मैंने गवर्नमेंट से लिया है, बराबर, पर मुझे सडनली पैसे की जरूरत पड़ी है, तो मैं मार्केट में इजीली बेच सकता हूँ। और भैया लोग बहुत ज्यादा डिमांड होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब सबसे कम रिस्क, बराबर है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं, और इजीली कन्वर्ट, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारे इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करने के लिए, मतलब सॉरी, मार्केट में आने का वेट करते हैं, जैसा गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्च हुआ वैसे सब लोग पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि पता है भैया फायदा होने वाला, नुकसान तो होने वाला है नहीं, बराबर है। शेयर में प्रॉब्लम क्या है कि भैया मार्केट का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा ये कोई गारंटी नहीं, बराबर। डिवेंचर में भी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस साल मिलेगा कि अगले साल मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, बट बॉन्ड में गारंटी देता है भैया, भले ही गवर्नमेंट को नुकसान हो, पर गवर्नमेंट ने अगर प्रॉमिस किया है कि मैं 100 रुपए दूंगी, मतलब दूंगी ही, ठीक है। चलो अब मिनिमम अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना बोला है, 25,000। ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया ना, ये ध्यान में रखिए, मिनिमम अमाउंट कितना, 25,000। अब इसमें जो हम लोगों को डिफरेंस आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें बोला है इशू प्राइस माइनस रिडीमेबल प्राइस। अब इशू प्राइस मतलब गवर्नमेंट ने कितने में इशू किया था ये केस में, 100 रुपए में, बराबर है। और रिडम्पशन मतलब एट द एंड, ठीक है, ओ सॉरी उल्टा हो गया। इशू प्राइस मतलब गवर्नमेंट ने कितने में, 100 रुपए का बॉन्ड 70 में इशू किया था, 70 में इशू किया था। और रिडम्पशन मतलब आपको पैसा कितना वापस मिलेगा, 100 रुपए, तो आपको कितना रुपए का फायदा हुआ, 30 रुपए का। उसी को हम लोग इस केस में बोलते हैं इंटरेस्ट। आपको समझाओ ये सारी चीजें कि हुआ क्या, बराबर है, क्योंकि कल ही इसका थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने, बॉन्ड क्या रहता है, बॉन्ड सबसे बेस्ट रहता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, बट गवर्नमेंट बॉन्ड जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड या प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल था। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इसमें क्या बोला, इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला है, अनसिक्योर्ड। आप लोग देख रहे हो कि मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, बराबर है भैया, रटने वाला काम नहीं है। अनसिक्योर्ड, सिक्योर समझते हैं हम लोगों को, सिक्योर मतलब कि भैया गारंटी है, ठीक है। सिक्योर्ड का मतलब गारंटी है, सिक्योर्ड है। मेरा पैसा बैंक में कैसा है, सिक्योर्ड है। मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में कैसा है, अनसिक्योर्ड है। मतलब मेरा बैंक में अगर सेविंग में रखा हुआ पैसा तो सिक्योर्ड है,
भैया मुझे पैसा मिलने की गारंटी है, बट मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा हूँ तो मिलने की गारंटी है क्या? नहीं, मिल भी सकता है, कम मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, कुछ भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। अब अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, क्या बोला? इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब अनसिक्योर्ड का एक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग जब डिबेंचर चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें एक सिक्योरिटी का आता है। क्या रहता है जनरली, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बैंक से लोन लेते हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का। आप लोग बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हाउसिंग लोन ले लिया बैंक से, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है बैंक में एज अ सिक्योरिटी के तौर पे, राइट, एज अ सिक्योरिटी के तौर पे। तो आप लोग क्या मॉर्गेज रखते हो? आपके घर के डॉक्यूमेंट्स। वो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स कब तक मॉर्गेज रहते हैं? जब तक आप पूरा का पूरा पेमेंट नहीं कर देते। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कार का लोन लिया, बराबर है, सॉरी कार के लिए लोन लिया हम लोगों ने, और कार का अगर इंस्टॉलमेंट हम लोग 3-4 अगर बाउंस करते हैं तो क्या करती है फाइनेंस कंपनी? आके हमारी कार उठा के लेके चली जाती है, बराबर है, क्योंकि सिक्योर्ड है। उसको पता है कि भैया अगर मेरा पैसा एक पर्सन ने नहीं दिया तो मैं उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता हूँ, और उसका राइट्स भी होता है उन लोगों के पास, राइट। अनसिक्योर्ड मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बजाज फाइनेंस से मोबाइल परचेस किया, राइट, या बजाज फाइनेंस से कोई भी इंस्ट्रूमेंट परचेस किया, तो वो कोई सिक्योरिटी मांगता नहीं है आप लोगों को, मतलब आप लोगों को फाइनेंस दे देता है, बराबर है। कभी भी देखना, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान लो, मोबाइल लो, ठीक है, प्रिंटर लो, कंप्यूटर लो, तो 0% फाइनेंस पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है, और सिक्योरिटी के तौर पे आपको कुछ देना पड़ता है क्या? नहीं। मतलब बजाज जो आप लोगों को फाइनेंस दे रहा है वो कैसा है? अनसिक्योर्ड, मतलब रिस्क किसका है? बजाज का। कल जाके आपने बाउंस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर है, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। ठीक है, आप सब आपको समझो, इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इशू बाय कमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है? या तो कमर्शियल बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक मतलब जैसे मैंने बोला, हमने लोगों ने लोन लिया तो जैसे बैंक से अलग अलग जो हम लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है, सॉरी एसबीआई है, पीएनबी है, बराबर है, तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा? ये बैंक का, कमर्शियल बैंक का, एसबीआई, पीएनबी, बराबर है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने आप लोगों को 11 में समझा था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसका बेसिकली काम है सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड करना, जिसमें आता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का बैंक देखा क्या आपने कभी? नहीं, बराबर है, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, फिर कैपिटल फर्स्ट और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ लोन देना, बराबर है, अगेंस्ट डिपॉजिट केप्ड बाय कंपनी। मतलब क्या? कंपनी क्या करता है कि भैया अपना कुछ पैसा वो कमर्शियल बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट कर देगा और उसके अगेंस्ट में सर्टिफिकेट मिलता, जस्ट लाइक एफडी समझो कि भैया एफडी में हम लोग क्या करते हैं? एफडी में हम लोग जैसे ये बैंक है, बराबर है, अब इसमें 2-3 लोग नहीं है, पब्लिक एफडी में बैंक में पैसा डालती है और बैंक उसको एफडी का सर्टिफिकेट देता है, जिसमें बोला रहता है कि भैया ये एफडी 1 साल के बाद मैच्योर होगी, जस्ट लाइक दैट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वही होगा। भैया डिपॉजिट आपने जो पैसा डिपॉजिट किया उसका सर्टिफिकेट दे दिया, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और कौन इशू करता है? या तो कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और डिपॉजिट कौन करता है? कंपनीज। ये देखो पब्लिक नहीं करती है, कंपनी। अब कंपनी क्यों डिपॉजिट करती है? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, ऐसा नहीं 1000-2000, इसमें हो सकता है 100 करोड़, 500 करोड़, 50 करोड़ ऐसा डिपॉजिट करना पड़ता है, बराबर है। अब आपको ये सारी चीजें समझाओ, ठीक है, ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर और 3 टाइप है वो मैं लिख के देता हूँ, आप अभी फिलहाल ये नोट डाउन कर लीजिए इसमें। चलिए गाइस, हमारे 2 टाइप हो चुके थे हमारे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ
मनी मार्केट। दो टाइप हो गए थे, अब बचे हुए तीन टाइप, लास्ट तीन टाइप्स मनी मार्केट के, ठीक है। जैसा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट का कमर्शियल पेपर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे ज्यादा चांसेस है। क्या बोला है, डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड, ये वर्ड आना चाहिए, कौन सा, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट विद द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड इशू बाय लार्ज कंपनी। कौन इशू करता है, इशू बाय लार्ज कंपनी टू रेज अ शॉर्ट टर्म फंड। मतलब क्या कि लार्ज कंपनी ये जो कमर्शियल पेपर है इशू करती है। जैसा कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको पैसों की जरूरत पड़ती है, बराबर है, बहुत सारी कंपनियों को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है, बैंक के पास ना जाके दूसरे कंपनी से फाइनेंस करवा लेती है। मतलब जैसे पकड़ लीजिए आज के टाइम पे अगर जियो कंपनी है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, बराबर है, और एक नई कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत है, तो वो एक कंपनी जियो के पास आई और जियो को बोला कि भैया मुझे कुछ दिनों के लिए पैसा चाहिए, बराबर है, उसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल पेपर। तो वो एक कंपनी, जबकि वो जियो कंपनी का पैसे देने का कोई काम नहीं है, बिकॉज ऑफ जियो कंपनी के पास रिजर्व में बहुत पैसा पड़ा है, इसलिए वो क्या करती है, लार्ज कंपनी जियो कंपनी मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, चलो यार उधार के तौर पे किसी और कंपनी को दे देते हैं, और उधार के तौर पे दिया तो एक सर्टिफिकेट इशू कराती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल पेपर, राइट। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा देना, ये ध्यान में रखना, क्या, कंपनी टू कंपनी फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, बराबर है, कंपनी टू कंपनी फाइनेंसिंग, ठीक है। इशू बाय लार्ज कंपनी टू रेज अ शॉर्ट टर्म फंड एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा छोटी कंपनी को, ठीक है। फिर बोला इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफरेबल, मतलब एक का दूसरे को बेच सकते हो। मैच्योरिटी पीरियड, ये ध्यान में रखिए, क्या बोला है, मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से लेके 1 साल तक, 15 दिन के लिए भी पैसा मांगते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, तो भैया जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सडनली कुछ पैसे की जरूरत है, मैंने सेल किया है, जो पैसा आने वाला है, तो मुझे कुछ चीजें परचेस करना है, तो मेरे पास पैसा नहीं है और आगे वाली पार्टी पैसा मांग रही है, बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी से और से पैसा लेके वो जो सेलर है उसको दे देता हूँ, बराबर है। वो केस में क्या करता है, मैं जो कंपनी से पैसा लिया वो कंपनी को मैं इशू कराता हूँ कमर्शियल पेपर, राइट। फिर क्या बोला, इट इज यूज्ड फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। अब ब्रिज फाइनेंसिंग एक्चुअली आप लोगों का टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं, ब्रिज फाइनेंसिंग एक तरीके का स्टार्टअप में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग, शॉर्ट में बता दो, ब्रिज फाइनेंसिंग, बराबर है, स्टार्टअप में, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कमर्शियल पेपर, मतलब कंपनी टू कंपनी। फिर कमर्शियल बिल, अब दोनों में क्या फर्क है समझो। इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड बाय द बिजनेस फर्म टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मतलब भैया वर्किंग कैपिटल के लिए अगर मैं फाइनेंस करा रहा हूं, वर्किंग कैपिटल आप लोगों को पता, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के लिए मैं अगर पैसा ले रहा हूं दूसरे कंपनी से, तो उसको बोला जाता है कमर्शियल बिल्स, ठीक है। इफ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक देन इट इज नोन एज कमर्शियल बिल। ये वर्ड ध्यान में रखना, ये वाला क्या कि भैया ट्रेड बिल मतलब क्या, ट्रेड बिल का मतलब मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को सेल किया है उधारी बेसिस पे, बराबर है, और मैंने वो जो इनवॉइस है उस पे लिख दिया है कि भैया मैंने जो सेल किया उधारी बेसिस पे, तो वो जो बिल है उधारी वाला उसको बोला जाता है ट्रेड बिल, बराबर है। और वो ट्रेड बिल लेके मैं क्या करता हूँ, बैंक के पास दे देता हूँ कि भैया देखो बैंक, मैंने ये पर्टिकुलर पर्सन को मैंने सेल किया उधारी में और ये पैसा मुझे पर्सन पैसा देने वाला है, बट 2 महीने के बाद, तो मैंने जो इनवॉइस दिया है उसको, वो इनवॉइस में उसको ना देते मैं बैंक को चिपका देता हूँ। क्यों, बैंक को बोलूंगा कि भैया ये इनवॉइस आप लो और आप उसके बिहाफ में पैसा वसूल करना, फिलहाल मुझे कुछ पैसा दे दो ये इसके इनवॉइस के बिहाफ में। समझ में आ रहा क्या हुआ, पक्का। क्या किया, मैंने सेल किया किसी पर्सन को, राइट, और उधारी में सेल किया, तो उसने बोला मैं सर 2 महीने बाद पैसे दूंगा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने एक इनवॉइस बनाया, इनवॉइस के ऊपर उसकी सिग्नेचर ले ली, जस्ट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज उसने बोल दिया कि भैया मैं आपको पैसे दूंगा, तो मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर दिया, मैंने दे दिया दूसरे पार्टी को, बराबर है, जिसको डिस्काउंटिंग कहा जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स याद है, क्या करते हैं हम लोग कि भैया जो बिल मेरे पास है वो बैंक में आके डिस्काउंट करा लेते हैं और बैंक फिर पैसा कलेक्ट करते बैठेगा, बराबर है, उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है कमर्शियल बिल। या इसको ध्यान में रखना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। और लास्ट है कॉल मनी। कॉल मनी देखिए, कॉल मनी इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पेएबल ऑन डिमांड। ये वर्ड देखिए, पेएबल ऑन डिमांड, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब हमको वापस पे करना पड़ेगा।
जब जरूरत पड़ी तब, मतलब मैंने लोन लिया किसी से, उसको मैंने बोला कि 1 साल का लोन है, बट कॉल ऑन डिमांड पे, मतलब क्या भैया अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो कभी भी आके मुझे पैसा मांग सकता है, बराबर है। मैंने लोन लिया है तो उसको अगर पैसे की जरूरत पड़ी, खुदा ना खास्ता आ गया है तो वो मेरे पास आके पैसा कभी भी मांग सकता है। जैसे आप लोगों ने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने आपको 1 साल का 2 साल का टाइम दिया, तो 1 साल या 2 साल का आप लोगों को EMI पे करना है, फिक्स मैच्योरिटी को फिक्स अमाउंट। बट कॉल मनी में क्या होता कि आप लोगों ने जिससे भी पैसा लिया है ना, वो कभी भी आ सकता है आपकी तरफ पैसा वापस मांगने के लिए, उसी को बोला जाता है कॉल मनी, ठीक है। पेएबल ऑन डिमांड हुज वेरीज फ्रॉम 1 ईयर टू 15 डेज, 1 साल से 15 दिन के पीरियड में ये वेरी करता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब ये जो है ना इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इसका मतलब समझना, इसका मतलब होता है बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब इसमें ध्यान में रखना ये कब इशू होता है, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन मतलब कैसा, एक बैंक दूसरे बैंक को की उधारी देगी, तो समझिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती है कि हर बैंक को उसके पास जितना भी डिपॉजिट है ना उसका 20 या 25% रिजर्व रखना पड़ता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हो, राइट। क्या बोलता है, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि भैया बैंक के पास अगर इस महीने डिपॉजिट 1,000 करोड़ आया है, बराबर है, तो उसका 25%, बराबर है, कितना होगा 250 करोड़ बैंक को रिजर्व रखना है अपने पास, और फिर 750 करोड़ भले आप किसी को दे दो लोन के तौर पे, पर आपको 25% रखना है। अब कई बार क्या होता है कि भैया वो 25% रिजर्व रखना है, पर हमारे पास उतना पैसा होता ही नहीं, हम लोगों ने गलती से ज्यादा लोन दे दिया, बराबर है, तो वो केस में क्या आरबीआई कभी भी आके चेक कर सकती है भैया रिजर्व है कि नहीं है, और नहीं रहा तो आपकी बैंक के ऊपर बहुत सारी पेनल्टी बिठा सकती है। तो हर बैंक को एक पर्टिकुलर रिजर्व रखना पड़ता है, तो वो रिजर्व मेंटेन करने के लिए बैंक क्या करते हैं, दूसरे बैंक से उधार लेती है ताकि वो उसका रिजर्व बना रहे करके, उसी को बोला जाता है कॉल मनी। क्या बोला, इट इज यूज्ड फॉर इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मतलब एक बैंक अपना रिजर्व मेंटेन करने के लिए जो दूसरे बैंक से लोन लेती है उसी को बोला जाता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। और कॉल मनी यूज्ड फॉर बैंक टू मेंटेन अ CRR, कैश रिजर्व रेशियो, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हो, राइट। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी नोन एज कॉल रेट। अब भैया दूसरा बैंक अगर लोन दे रहा तो फोकट में थोड़ी ना देगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट कम अमाउंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल रेट, बराबर है, ठीक है। आई होप सो आपको ये जो टॉपिक है हम लोगों ने पांचों टॉपिक ये समझाओ, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, ठीक है। इतनी ही सारी चीजें मनी मार्केट में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो कैपिटल मार्केट रहेगा, जिसमें थोड़ा बहुत ज्यादा चीज है, ठीक है। अब आप लोगों को ये सारी चीजें समझाओ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक कैपिटल मार्केट। ये टॉपिक अच्छे से कीजिए क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, ठीक है। बाय बाय एंड सी यू टुमारो।